रिसेप्टर्स इन मेन। लेकिन जो मेन टॉपिक है वो है हमें आई का स्ट्रक्चर देखना है, यानी कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखना है। तो पहले समझते हैं कि आई है क्या, खुद क्या है। जैसे रिसेप्टर्स इन मेन, रिसेप्टर है क्या जो हमारे में अंदर मेन में, यानी कि हमें कौन से हैं, अ सेंसरी ऑर्गन विच रिसीव स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाई को रिसीव करे वो रिसेप्टर होता है। उससे पहले हम समझते हैं कि स्टिमुलाई क्या है। यानी कि आपने सारे सेंसेस तो पढ़े होंगे, उनसे साइट हो गया, हियरिंग हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, टच हो गया, ये सेंसेस पढ़े होंगे। ये सेंसेस हैं क्या असल में, ये हैं हमारे स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या है ये समझते हैं, यानी कि इन चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस। अभी अगर यहाँ पर अंधेरा हो, रोशनी आ गई या गेट खुल गया या दरवाज़ा खुल गया या विंडो खुल गई, तो क्या हुई, रोशनी आई, यानी कि पहले अंधेरा था, यानी कि चेंज आ गया, रोशनी आ गई। तो रोशनी क्या है, स्टिमुलस है। यहाँ पर अभी खामोशी है, एक सेकंड खामोशी, तो मैं बोला, ये जो बोलना, ये आवाज़ है, ये भी क्या है, स्टिमुलस है। या मैं चुप करके बैठा हुआ था, मुझे किसी ने टच किया, वो टच क्या है, स्टिमुलस है। तो ये सारे यानी कि चेंज इन एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में चेंज हो वो कहलाता है स्टिमुलस। तो ये क्या है, सेंसेस है, ये क्या है, स्टिमुलस है। तो अभी समझते हैं कि इनको रिसीव करने के लिए भी हमारे अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि सेंसरी ऑर्गन। सेंस क्या है, ये सेंसेस हैं। इनको जो रिसीव करते हैं, जो रिसेप्टर होते हैं, वो कहलाते हैं सेंसरी रिसेप्टर या सेंसरी रिसेप्टर ऑर्गन्स। अब पहला ऑर्गन ऑफ साइट, यानी कि देखना, देखने का कौन है, रिसेप्टर आई है, जो आज का हमारा टॉपिक है, इसे हम अच्छे तरीके से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आई इज़ अ रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ साइट। आई है क्या, ये रिसेप्टर ऑर्गन है साइट का, यानी कि देखने का। ये हमारी किस तरह से मदद करता है, देखते तो हैं, मदद ये कैसे करता है, ये हमारी करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी शेप बताएगा कि वो स्फेरिकल है, रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है, किसी भी शेप का है तो उसकी शेप बताता है। उसकी मूवमेंट, कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है तो वो भी हम आंखों से देखते हैं, बताते हैं कि भाई ये चीज़ मूव कर रही है, ये रेस में है, ये मोशन में है। और उसका कलर बताता है, कौन से कलर है, तो ये भी हमें आँख से पता चलता है। तो अभी हम आगे चलते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं आई का। स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई यानी कि आई का स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर में हमारी आई में ये क्या कहते हैं हम, आई बॉल। बॉल क्यों कहते हैं, गोल होती है। लेकिन ये अब यहाँ देखिए, हमारी आई के 3 लेयर्स होती हैं, 1 2 3 लेयर्स, ठीक है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है स्क्लेरा। ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा। ये क्या है, टफ आउटर कोट है, यानी कि जो ये लेयर है ये टफ है। और ये हमारी आँख का जो वाइट पोर्शन है, वाइट पार्ट है, ये बीच में ब्लैक है और बीच साइड में क्या है, पोर्शन जो है वो वाइट है। ये जो वाइट पार्ट ऑफ द आई है ये हमारा क्या है, असल में स्क्लेरा है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर। इसे स्क्लेरोटिक लेयर भी कहते हैं और स्क्लेरा भी कहते हैं, ये एक लेयर का नाम है। अब ये क्या है, पूरी की पूरी एक लेयर है, और इसी लेयर, यही लेयर आगे से थोड़ी सी, यानी कि आगे से थोड़ी आगे भी निकली हुई है, और ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है इसका, यानी कि ये जो आगे से हो जाती है ट्रांसपेरेंट होती है। ये जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये स्क्लेरा क्या है, पूरी पूरी यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं, लेकिन आगे से ये ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि थोड़ी कन्वर्ट हो जाती है, एक और पार्ट आ जाता है इसका कुछ जो है ट्रांसपेरेंट है। उस ट्रांसपेरेंट पार्ट को हम कहते हैं कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट यानी कि शीशे की तरह, जहां से क्या हो, जो लाइट है वो क्रॉस कर सके, ठीक है। शीशे 2 नमी के, एक होता है आईना जिससे हम अपनी शक्ल देखते हैं, और दूसरा होता है शीशा, जैसे गाड़ी वगैरह में होता है, यानी कि हम सीट पर बैठे हैं तो आगे वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है हमारा, ठीक है। तो वो शीशा, वो आईना नहीं जिससे हम अपना चेहरा वगैरह देखते हैं। तो ये इसका है कॉर्निया, जहाँ ये क्या है, ट्रांसपेरेंट, यहाँ से क्या है, लाइट क्रॉस होगी, अंदर जा सके। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये आपको समझ आ गई होगी। अब जैसे ही ये इस लेयर को क्रॉस करते हैं तो दूसरी अंदर लेयर आ जाती है, मिडिल लेयर यानी कि बीच वाली लेयर, वो है कोरोइड लेयर, यहाँ लिखा हुआ है कोरोइड लेयर, ठीक है। तो ये क्या है, पूरी की पूरी क्या है, ब्लैक कलर में जो आपको नजर आई, ये है कोरोइड लेयर। ये क्या कोरल लेयर है, आगे जाकर एक दूसरे स्ट्रक्चर में शुरू, आगे जाकर
मुड़ रही है, यानी कि ये देखें आगे जाकर यूटर्न ले रही है। इसका जो यूटर्न वाला पार्ट है इसको नाम देते हैं आइरस। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये क्या है, ये पूरी पूरी कोरोइड लेयर है। ये आगे जाकर दूसरे पोर्शन में, यानी कि इसका दूसरा पार्ट है वो जहाँ से मुड़ रही है, तो इसको नाम देते हैं आइरस का नाम। अब ये करता क्या है असल में, ये करता ऐसे है कि ये आइरस यहाँ से मुड़ती है और यहाँ से मुड़ती है, बनाता है, यानी कि ये भी कुछ काम है इसका। ये काम क्या है, ये प्यूपिल बनाता है, यानी कि जो लाइट आएगी कॉर्निया से क्रॉस कर गई। अब कॉर्निया से क्रॉस तो कर गई, आगे क्या है, आगे लेयर है। अब लेयर को कैसे क्रॉस करेगी, और ये लेयर ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये क्या है, एक जगह बनाती है। ठीक है, तो ये जगह है, यानी खाली जगह है इसके अंदर। यहाँ से क्या है, आइरस है, ये भी आइरस है, और बीच में क्या है, खाली जगह है। खाली जगह को हम नाम देते हैं प्यूपिल। अब यहाँ पर थोड़ी बात समझने की है। ये जो हमारा प्यूपिल होता है, यानी कि ये क्या है, ये पूरा जो ब्लैक पोर्शन है, ठीक है, ये ब्लैक पोर्शन जो है हमारी आँख का, ये भी, इसमें भी आइरस है। इसी ब्लैक पोर्शन में बीच में एक सेंट्रल में पार्ट होता है, एक जगह होती है, ठीक है, वो भी ब्लैक ही होती है। उसी ब्लैक पार्ट क्या है, हमारा प्यूपिल है। ये डायलेट भी होता है और यानी कि कम सिकुड़ता भी है और थोड़ा सा बढ़ता भी है, यानी ऐसा है तो ऐसा भी हो जाता है, यानी किस हिसाब से, ये समझने की बात है। अब जब भी ज़्यादा रोशनी लगेगी, यानी कि आप तजुर्बा किसी पे ना करें तो बेहतर है, किसी ज़्यादा अचानक से कोई लाइट लग गई तो आप उस आँख को देखेंगे, उसका जो प्यूपिल होगा वो छोटा हो जाएगा, यानी कि साइज़ में छोटा होगा, क्योंकि ज़्यादा रोशनी आएगी तो वो क्या है, नुकसानकार है हमारी आँख के लिए। तो वो क्या करता है, अपने प्यूपिल को छोटा कर देता है, यानी कि कम से कम लाइट अंदर जा सके और आँख को जैसे नुकसान ना हो। और जब रोशनी कम हो तो ये क्या होता है, अपना डायलेट कर देता है, यानी कि बड़ा कर देता है। जैसे बड़ा होगा तो रोशनी कम है, हमें देखना है, तो ये क्या होगा, ऐसा करेगा, अपने प्यूपिल को बड़ा कर देगा, ताकि वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आ सके अंदर, तो हम किसी चीज़ को पहचान सकें, उसे देख सकें। तो यही काम होता है प्यूपिल का। तो इससे हमारी सेकंड लेयर भी इंशाल्लाह अभी कवर हो गई होगी। ये पहली कौन सी, स्क्लेरा, उसके अंदर गए हमारी कोरोइड लेयर। कोरोइड लेयर फिर क्या हो रही है, मुड़ रही, इसके नाम देते हैं आइरिस का। आइरिस करता है क्या, हमारा क्या बनाता है, प्यूपिल बनाता है। प्यूपिल क्या है, यहाँ से लाइट क्रॉस हो सके। ठीक है, तो इसके बाद अंदर आ जाती है इनर मोस्ट लेयर, वो है रेटिना, यानी कि बहुत काम की है। यहाँ से क्या हुआ, लाइट आई, ठीक है, लाइट यहाँ से आई, प्यूपिल से भी क्रॉस कर गई, तो अंदर क्या है, ये इनर मोस्ट लेयर है रेटिना। ठीक है, रेटिना है, तो मेन काम होता है इस रेटिना का, यही बनाती हमारी इमेज जो इमेज बनाने का काम है वो रेटिना का है। वो ना इसका कॉर्निया का है, ना ही प्यूपिल का है, ना आइरिस का और किसी लेयर का नहीं। ये जो काम है वो है हमारे रेटिना का। ये बनाते कैसे, रेटिना में दो टाइप्स के सेल पाए जाते हैं, एक कॉन्स और दूसरे रॉड्स। कॉन्स और रॉड्स क्यों कहते हैं, ये आप वर्ड से समझ गए हैं। कॉन्स इसीलिए कि इसका जो शेप है, जो सेल का शेप है वो कॉन के जैसा है, और दूसरे जो रॉड हैं उनका शेप क्या है, उनका शेप है रॉड जैसा, तो इसलिए हम कहते हैं कॉन्स और रॉड्स। अब इन दो सेल का नाम क्या होता है, काम क्या है, तो हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसका अगर हम शेप देख रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, हम तो ऑब्जेक्ट के देखने के वक्त ये इस जो हमारे इस देखा मैंने, मेरे सामने अभी रखी हुई है चेयर, तो मैंने चेयर देखी, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी शेप वगैरह, ये जो शेप है ये हमारी आँख में जो सेल बना रहे हैं वो हैं रॉड सेल। और मैं देख रहा हूँ ये है पर्पल कलर की चेयर, यानी कि जो पर्पल कलर है मेरा इस चेयर का, वो कलर कौन बता रहा है, वो बता रहे हैं कॉन्स ये सेल्स। तो उम्मीद करो समझ आ गया होगा कि रॉड्स जो शेल हैं, रॉड सेल्स है, इनका काम होता है ऑब्जेक्ट दिखाना, उसकी इमेज बनाना, और इसका कॉन्स का काम होता है कलर बताना कि वो कौन से कलर का है। तो ये हो गई हमारी रेटिना, ये इनरमोस्ट लेयर है, इसी में सेल बन जाते हैं, और यही मेन है कि यही हमारी क्या बनाती है, इमेज बनाती है। अब आते हैं इसी रेटिना के अंदर क्या है,
ये है ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक तो हम आँख को ही कहते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या निकलते हैं, नर्व्स निकलती हैं। अब आपको पता ही होगा कि हमारा जो भी ऑर्गन है, जैसे भी ऑर्गन है, सबका कनेक्शन किसके साथ है, हमारे नर्वस सिस्टम के साथ। तो ये जो आँख है, इसने देख भी लिया, इमेज भी लिया, पहचानना करना, उसकी यानी कि उसे पहचानना करना, उसकी इन्फॉर्मेशन लेना, हर चीज़ काम किसका है, ब्रेन का। वो तो आँख का नहीं, आँख का काम ये देखना और उसकी इमेज बनाना और उसे पहचानना। आपने किसी आदमी देखा, यानी कि कोई जा रहा है, आपने उसे देखा, तो आपने कि देखा वो आपकी शेप, उसका कलर वगैरह, वो आदमी है, तो ये क्या हुआ, ये हमारी आँख का काम है। लेकिन ये जाएगा किसके साथ, ब्रेन में। अब उसका पहचानना कि उसका नाम क्या है, वो कौन है, वो हमारा रिलेटिव है या नहीं है, ये इधर का है या पाकिस्तान का है या किसी और मुल्क का है या मेरे डिस्ट्रिक्ट का है या नहीं है, पहचाना, रिलेटिव, एक दोस्त है क्यों नहीं, ये काम होता है आपके ब्रेन का। अभी कभी क्या होता है कि आप कहीं चले जाएं, बहुत सारे लोग नज़र आते हैं, आपको पता भी होता है, उसकी शेप भी पता है, कलर भी पता है, लेकिन आप उसे पहचानते नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो पहचानना करना काम है, वो होता है हमारे ब्रेन का। अब कोई पागल आदमी है या उसकी मेमोरी लॉस हो गई या कोई भी डिसऑर्डर हो गया, कोई बीमारी हो गई, ठीक है, तो वो लोगों को देख तो रहा है लेकिन पहचान नहीं रहा, यानी कि उसकी आंखें काम करें, लेकिन जो काम है उसका मेन काम से पहचानना करना, उसके अंदर इमेज भी बन रही है, वो देख भी रहा है, कलर कौन सा है, हर चीज़ पता है, लेकिन वो पहचान नहीं रहा, क्योंकि उसको मसला कहाँ है, ब्रेन में डिसऑर्डर है। तो इसलिए समझते हैं। तो ये क्या है, आँख बन गई, यानी कि स्ट्रक्चर बन गया, इमेज बन गया। तो ये जो भेजेगा, यही जो सिग्नल बन गया है, ये मैसेज जाएगा हमारे ब्रेन के पास। वो जाता है हमारी आँख में, रेटिना में स्ट्रक्चर पाई जाती है ऑप्टिक डिस्क, जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं, यानी कि जो नर्व्स हैं, आँख की नर्व हमारे ब्रेन में जाएंगी, तो उसे इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बनेगी, ऑप्टिक नर्व हो गए। तो उम्मीद करता हूँ 3 लेयर्स आपकी कवर हो गई। अब आते हैं, ये स्ट्रक्चर आपके जहन में आ रहा होगा या पता भी हो बहुत सारों को। तो ये है हमारे अंदर, हमारी आँख के अंदर लेंस, ठीक है, ये है लेंस, और लेंस के साथ ये लगी होती है सीलियरी बॉडी। क्योंकि लेंस क्या है, लेंस के काम होते हैं, हम नज़दीक वाली चीज़ों को भी देखते हैं और दूर वाली चीज़ों को भी देखते हैं। तो इसका काम होता है कि इसकी थोड़ी सी शेप, यानी कि थोड़ी सी चेंज करता रहता है, यानी कि दूर है तो थोड़ी और शेप कर लेगा, जब करीब है तो उसकी और शेप कर लेगा। इसकी क्यों, किसकी मदद से, सीलियरी बॉडी की मदद से, यानी कि इसके अंदर क्या लगी होती है, सीलियरी बॉडी, यानी कि उसकी मूवमेंट वगैरह कराने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इमेज आई, यानी कि कोई चीज़ हमने देखी, वो आ रही है तो लेंस पे लगेगी, वो जाएगी किसके पास, ये लेंस भेज देगा, इधर उधर नहीं करेगा, ये सीधा भेज देगा ऑप्टिक नर्व के पास, ऑप्टिक नर्व लेकर जाएगी हमारे ब्रेन के पास। तो ये हो गया हमारा लेंस भी क्लियर हो गया, सीलियरी बॉडी भी हो गया, 3 लेयर्स भी होगी। अब आते हैं, ये जो हमारे, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये लेंस है बीच में, लेंस की इस साइड पर हमारी आंख में रेटिना के बीच में क्या होता है, फ्लूइड पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, यानी कि पानी पाया जाता है, पानी होता है। उस पानी को नाम देते हैं, हम नाम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। और लेंस के आगे, कॉर्निया और लेंस के बीच में भी पानी पाया जाता है, और उस पानी का नाम होता है एक्वस ह्यूमर। यहाँ लिखा हुआ है एक्वस ह्यूमर, जो ये बीच में लेंस है, लेंस के इस साइड रेटिना लेयर और लेंस के बीच में जो पानी होता है उसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर, और लेंस और कॉर्निया के बीच में जो पानी होता है उसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। तो यही था आपकी आँख का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब समझते हैं इमेज कैसी बनती है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ है, एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, आपने किसी बंदे को देखा, ठीक है, उस पर क्या पड़ी, लाइट पड़ी, यानी कि सूरज से क्या पड़ी, लाइट पड़ी, तो आपको नज़र आ रहा है ना, तो उससे जैसी रोशनी पड़ी तो आपको ये बंदा नज़र आया। अब बंदा जो आपको, वो जो आई साइट आ रही है, वो रोशनी आपकी कहाँ आ रही है, आपके अंदर प्यूपिल में। प्यूपिल क्या है, ट्रांसपेरेंट है, वो ट्रांसपेरेंट क्रॉस करेगा, यहाँ से जाएगा, इसमें जा रहा है, ये जो कॉर्निया, सॉरी ये कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ये जाएगा इधर प्यूपिल में, प्यूपिल में जगह है, तो प्यूपिल से ये रोशनी क्रॉस करेगी लेंस में। लेंस क्या कर रहा है, लेंस का काम क्या होता है, जो रोशनी आई है उसे डायरेक्ट पहुंचाना इस जगह पर,
यानी कि ऑप्टिक नर्व है जहाँ पर, वहाँ तक पहुँचाना, यानी कि रेटिना में। अब रेटिना में क्या है, आपके सेल लगे हुए हैं, आपके सेल देखेंगे क्या, उसकी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, भाई ये इंसान है या कोई और चीज़ है, वो क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, वो मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये चल फिर रहा है या रुका हुआ है, रेस्ट में है या मोशन में है, वो देखेंगे। और उस बंदे ने कौन से कपड़े पहने या उसका खुद का कलर कौन सा है, वो इसके कौन से सेल्स हैं वही देखेंगे। ठीक है, ये सारी के उसकी जो इमेज बनाएंगे, ये बनाएंगे रेटिना में, हमारी इमेज बनेगी, यानी कि रेटिना में क्या बनेगी, सारी इमेज बनेगी। और इसके बाद यही रेटिना में क्या है, ऑप्टिक डिस्क है, जहाँ से क्या निकल रही, ऑप्टिक नर्व निकल रही। तो ये सारा मैसेज आएगा आपके ब्रेन में। अब ब्रेन में आप सोचेंगे, ये देखेंगे, आप गौर करेंगे, ये बंदा कौन है, ये मेरा कोई दोस्त है या रिलेटिव है या मैंने कहीं मिला था इससे या कहीं देखा हुआ है, तो यही होगा। तो यही था आज का टॉपिक। इंशाअल्लाह आपको समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।